के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम दिल्ली में आज भी कई नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। मंगलवार को नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर प्रदेश की विकास परियोजनाओं के संबंध में चर्चा की। सीएम भजनलाल शर्मा ने लोकसभा अध्यक्ष से संसद भवन स्थित उनके कार्यालय में भेंट कर प्रदेश में विकासोन्मुखी कार्यों, जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन सहित विभिन्न जनहित से जुड़े विषयों पर सार्थक चर्चा की। साथ ही कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को स्वीकृति मिलने पर ओम बिरला को बधाई भी दी। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी से भेंट की। इस दौरान सीएम ने जयपुर में लैंग्वेज लैब स्थापित करने के विषय पर विस्तृत चर्चा की। इससे प्रदेश के युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए आवश्यक भाषा दक्षता प्राप्त होगी और उनके लिए रोजगार के नए द्वार भी खुल सकेंगे। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री से प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों और नवीन शिक्षा नीति के क्रियान्वयन सहित विभिन्न विषयों पर गहन चर्चा भी की और वार्षिक कार्य योजना के तहत प्रदेश को वित्तीय अनुदान शीघ्र जारी करने का आग्रह किया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया से मुलाकात कर उन्होंने प्रदेश में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की तैयारियों, आयोजन से जुड़े विभिन्न पहलुओं और प्रदेश में खेलों के विकास से संबंधित विषयों पर विस्तृत चर्चा की। मांडविया ने राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना की सराहना करते हुए इसे युवाओं के सपने साकार करने की दिशा में मील का पत्थर बताया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से भी उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने रामजल सेतु लिंक परियोजना सहित विभिन्न महत्वपूर्ण जल परियोजनाओं की प्रगति, उनके क्रियान्वयन और आगामी कार्य योजना पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। सीएम ने इसके अलावा केंद्रीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से भी मुलाकात की। सीएम ने कार्मिक एवं लोक शिकायत राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात कर प्रदेश के सिविल सेवकों से संबंधित एवं कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से जुड़े विविध विषयों पर चर्चा भी की। सीएम ने दिल्ली के जोधपुर हाउस में प्रदेश के बीजेपी सांसदों के साथ बैठक भी की। कोटा को आज ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट मिला है, बड़ी सौगात है राजस्थान के लिए। बिल्कुल, माने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक राजस्थान के लिए बहुत बड़ी सौगात दी है। इसके लिए निश्चित रूप से हम बधाई देना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को। और प्रधानमंत्री जी हर प्रोजेक्ट को जो राजस्थान का है उसको सबको लेकर के चलते हैं और राजस्थान में जो आवश्यकता है उसको प्रधानमंत्री बहुत ही तन्मय के साथ। ओम बिरला साहब ने बड़ा योगदान रहा, लगातार चेज कर रहे थे वो। नहीं, निश्चित रूप से सभी को फायदा है। माननीय बिरला जी का तो लोकसभा क्षेत्र है, लेकिन राजस्थान के उन तमाम हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं, उन सभी को उससे बहुत बड़ा फायदा मिलेगा और एक हमारा उस क्षेत्र में एक अच्छा हब भी बनेगा, जिससे कि हमारे टूरिस्ट से लेकर के, हमारे स्टूडेंट से लेकर के, हमारे इंडस्ट्री से लेकर के सभी को उसमें बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान को एक नई बहुत बड़ी सौगात मिलेगी। अभिषेक आढ़ा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। 2 दिवसीय दिल्ली दौरा मुख्यमंत्री का, क्या कुछ कल रहा? अभिषेक, मुलाकातों का दौर चला था कल भी काफ़ी लंबा चौड़ा, और आज क्या रहने वाला है मुख्यमंत्री के दौरे के दूसरे दिन? देखिए सुमित, सीएम कल आ गए थे, उसके बाद में लगातार वो मंत्रियों से मिले। शाम को उनका जो सांसद थे राजस्थान के, उनके साथ उनका डिनर था। लंबी चर्चा हुई प्रदेश के विकास को लेकर और जो मूल काम है जिस वजह से वो आए हैं वो आज होना है। आज जब उपराष्ट्रपति के नॉमिनेशन के लिए जब फॉर्म भरेंगे एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर सीपी राधाकृष्णन, तो बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जो कि एनडीए शासित राज्यों के जो दूसरे मुख्यमंत्री भी होंगे, उनके साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। तो आज का जो सबसे बड़ा इवेंट है उनके लिए वो यही है। पार्लियामेंट में 11 बजे बाद में सीपी राधाकृष्णन अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे और उस वक्त प्रधानमंत्री से लेके तमाम जो बड़े नेता हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह हैं, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, जो बड़े केंद्रीय मंत्री हैं, वो तमाम लोग वहां पर मौजूद रहेंगे सीपी राधाकृष्णन के फॉर्म नॉमिनेशन के दौरान। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी आज वहीं मौजूद रहेंगे। उनका जो मुख्य जो इवेंट है आज का, जो बड़ा कार्यक्रम बताया जा रहा है, वो यही कार्यक्रम है। और उसके बाद में उनको आज दोपहर बाद में उनके जयपुर जाने की बात कही जा रही है। जी, कल भी सीएम ने कई अहम मुलाकातें की और उनके फ़ोटोज़ भी उन्होंने शेयर किए सोशल मीडिया पर, एक्स पर।
जितेंद्र सिंह, किरण रिजिजू, गजेंद्र सिंह शेखावत, कई ऐसे नेता थे जिनसे उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान कौन से ऐसे पॉइंट्स थे अभिषेक, कौन से ऐसे मुद्दे थे जिन पर चर्चा हुई? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो है उनकी CR पाटिल के साथ में बैठक थी, और वो जो बैठक थी उसमें उसका जो मूल जो उद्देश्य था वो यही था कि जो ERCP की परियोजना है जो पूर्वी राजस्थान के लिए, खासतौर से पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के लिए एक लाइफलाइन मानी जाने वाली है, जो बिल्कुल उनकी तस्वीर और तकदीर दोनों बदल सकती है, उसको किस तरीके से जल्दी पूरा किया जाए, उसके लिए केंद्र और क्या सहायता दे सकता है, उसके लिए केंद्र किस तरीके से असिस्ट कर सकता है ताकि राजस्थान को अपने हक का पानी मिल सके, उसको लेकर डिटेल में CR पाटिल के साथ चर्चा हुई है। जो बांध बनाने की जो गति है उसको तेज करने पर बात हुई है उनकी, और ये सबसे महत्वपूर्ण मुलाकात थी उनकी। तो उसके अलावा जो वो मिले हैं अलग अलग केंद्रीय मंत्रियों से, उसमें तमाम राजस्थान सेंट्रिक जो योजनाएं हैं, राजस्थान सेंट्रिक जो बातें हैं, उनको लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। शाम को जब सांसदों के साथ में उनकी बैठक हुई तब यही चर्चा थी कि केंद्र प्रवर्तित योजनाएं जो हैं उनमें किस तरीके से राजस्थान को ज्यादा से ज्यादा फायदा दिलाया जा सके। जो डबल इंजन की सरकार है उसका किस तरीके से ज्यादा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं उनका किस तरीके से बेनिफिट मिल सके, इस पर सांसदों से डिटेल डिस्कशन हुआ। और उसमें महत्वपूर्ण बात यह थी कि 2 कैबिनेट मंत्री और 1 राज्य मंत्री के साथ ही लोकसभा स्पीकर खुद मौजूद थे वहां पे। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं हैं वो किस तरीके से बेनिफिशियरी हो सकती है स्टेट के लिए, तमाम सांसदों से सुझाव लिए गए कि वो किस तरीके से लोकसभा में सवाल उठाए अपने अपने क्षेत्रों को लेकर, जिससे कि मैक्सिमम बेनिफिट राजस्थान को मिल सके, और यही फायदा होगा डबल इंजन की सरकार होने का प्रदेश को। जी, अब से कुछ ही देर बाद, यानी अब तो अभिषेक वक्त कम रह गया है, 11 बजे नॉमिनेशन भरेंगे, 45 मिनट करीब का वक्त रह गया है राज्यसभा सचिवालय में। जीत को लेकर आश्वस्त हैं, क्योंकि विपक्ष ने भी एक जो कैंडिडेट सामने उतारा है, जो समीकरण बन रहे हैं दोनों के लगभग, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, चाहे सरकार हो, दक्षिण को साधने की कोशिश की जा रही है। ये इन दोनों कैंडिडेट से अनुमान लगाया जा रहा है। क्या आश्वस्त है बीजेपी? देखिए सुमित, जब हम बात करते हैं मकर संक्रांति आती है तो उसका बड़ा इंतजार होता है सूर्य के उत्तरायण होने का, लेकिन यहाँ इस तरीके से ये देखा जा रहा है कि ये जो सत्ता का सूर्य है वो दक्षिणायन की तरफ बढ़ रहा है। ये बहुत ही दिलचस्प मामला है जब एक तमिल भाषी और एक तेलुगु भाषी के बीच में मुकाबला है उपराष्ट्रपति जैसे बड़े पद के लिए। लेकिन ये एक दीगर बात है कि इसमें जो एनडीए के जो कैंडिडेट है CP राधाकृष्णन, उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है, क्योंकि लोकसभा में 293 सीट एनडीए के सांसदों की है और उसके साथ ही राज्यसभा में 130 सीटें हैं वो एनडीए के सांसदों की है। तो उस लिहाज से जो जीत के लिए जो एक जरूरी आंकड़ा होना चाहिए वो आराम से हासिल किया जा सकता है। कुल 423 सांसद हैं एनडीए शासित, और वहीं अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो लोकसभा में 249 है और 106 है उनके राज्यसभा में, तो उसके साथ उनका आंकड़ा पहुंचता है 355 तक, तो करीब 100। शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी के लिए।